सुल्तान सिंह राव से पूछा कि सुल्तान सिंह जी, मैंने सुना आपकी बेटी शादी के योग्य है। कि हाँ, तो क्यों नहीं आपकी बेटी की सगाई मेरे बेटे जहांगीर के साथ करते हैं। अब सुल्तान सिंह अपनी बेटी की सगाई बादशाह के बेटे से नहीं करना चाहता था कि साहब आप पहले कहते, मैंने तो मेरे बेटी की सगाई कर दी, झूठ बोल गया। तो अकबर ने कहा किसके साथ की? तो दरबार के अंदर देखा एक ही राठौड़ था, कल्ला राय, मतलब जो मूछों के ऊपर टांग पे टांग धर के बैठा हुआ था और मूछों पे बढ़ दे रहा था। और कल्ला जी ने कहा हाँ साहब मेरे साथ की, वो भी झूठ बोल गया। अब सभा के अंदर सबको पता चल गया कि दोनों झूठ बोल रहे। दरबार खत्म हुआ और बाहर निकले तो दूसरे मजाक करने लगे, हाँ आज तो अकबर को ही बना दिया है, दोनों झूठ बोल गए। अब सुल्तान सिंह ने कहा यार कि देखो कल्ला जी, अब भली मजाक नहीं पर सगाई तो हो गई, और अब आप जल्दी जाके और बूंदी जाके सगाई कर लो, बाकी ये अकबर अपने शाम तक पकौड़े बना के खा जाएगा। कल्ला जी बूंदी आए, उस रानी का नाम था बानकंवर, सगाई की। और अकबर रो दिमाग ऐसो खराब हो, 7 दिन के बाद दरबार निरस्त कर दी। तो 7 दिन बाद पाछो दरबार लाग्यो तो वटे गया था। वो कल्ला जी आया और अकबर को दिमाग खराब यार कहीं दो झूठिया ने मने वाले 1-2 सभा में, पूरी सभा में। तो कल्ला जी का ट्रांसफर कर दिया लाहौर का उप सूबेदार बना के भेजा। सूबेदार वहां पहले ही था, सूबेदार वहां पहले से था, उप सूबेदार बना के भेजा। कल्ला जी खड़ूस आदमी हो, बटे वनी सूबेदारू लड़ी रहेगी वने मारने क्यों, और वने मारने सिवाना आई क्यों। अकबर कहीं नहीं क्यों, अकबर अटर तक चुप। 3-4 महीने बाद अकबर बुलावा भेजो कल्ला जी ने। कल्ला जी देखियो यार कहीं ना कहीं तपती है ही से, दिल्ली गया और शाबाशी दी थी यार थे बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया थे, मैं तो लाहौर भेजो नहीं वास्ते तू मैंने मारना आ गई। अब कल्ला जी देखियो यार कहीं की बात में गड़बड़ है यार, आदमी सही बात एक तो मैं राजे की आज्ञा उल्लंघन की, तो सूबेदार ने मारियो नहीं, मैंने शाबाशी दे रहा कि वाह यार शाबाश ने बचे क्यों यार, मैंने सुना कल्ला जी आपके बहन शादी के योग्य है। कि हाँ, तो उसकी शादी अपने जहांगीर के साथ कर दो। पचे कल्ला जी ने खबर पड़ी यार यो आपने वेंडा बनाई रो, अब नटे किस तरह बटे। कह रहे साहब आप बादशाह हो ना, आपके बराबरी में ब्याह करो ना, मुँह तो छोटो सामंत हूँ। कह रहे मुँह करवाने तैयार हूँ, थने कई तकलीफ है, हमारे पास संपन्न भी नहीं हो, पिया हटू ले जा। कल्ला जी बटू रुपया ले आया, सिवाना का गढ़ की ऊंची ऊंची दीवाना कराई दी। और पचे 3-4 महीने के हम 4 मिलिया कि वह वरात मेल दो, वरात भेजो, पर वरात छोटी भेजो, हमारे अटे अतरी व्यवस्था नहीं है, मुँह ज्यादा स्वागत नहीं कर पाऊंगा। अकबर देखियो यार यो तैयार हो जो ठीक है कि खाली 4 आदमी मिल रहे हूँ, पचे तो स्वागत कर ले। हाँ, तो जहांगीर के लारे 4 दोस्त और मिलिया और गांव बांधने पहली वरात गांव बांधने रुके, पचे हमेलो करवाने जा। तो जहांगीर ने कल्ला जी जूता की माला पहराई, 4 ही जना ने कूटिया, 4 ही जना ने कूटिया। जहांगीर ने फोन की, अकबर डैडी ये क्या हमारा जूत मिल रहा है। तो बोला अकबर जोधपुर हम 4 मिल लिया उदय सिंह के, और बटे आक्रमण जो सिवाना को दूसरों सका और राव साहब। तो बोला कल्ला जी को काको पृथ्वीराज राठौड़ जो पीथल कल्ला जी ने समझे ना आयो यार, तू यार कल्ला क्यों कल्याण सिंह रोज तू लफड़ा कहाँ करे, थने बटे हाँ परवा की कटी जरूरत पड़ रही, हाँ मारने की कितनी है गई, थने बटे सूबेदार उप सूबेदार बने मिले तो बटे मारने की कटी जरूरत पड़ रही, अटे पे जहांगीर पनवा नहीं गयो जो जूता की माला पहनावी थने कटी जरूरत पड़ रही, वही लड़ाया करतो पड़े न तपतिया मोल ले के था दरपो मती गई मार तो मुझे मर तपतिया मोल ले वाले वादरी तू मरवाने तैयार हूँ मैं हूँ, आप कवि हो कि हाँ कि हमारा मरसिया लिख दो। मरसिया एक विधा होती है, जब कोई आदमी लड़ते हुए मरता ना तो उसके ऊपर जो कविता लिखी जाती है, दोहे लिखे जाते हैं, उसको मरसिया कहते हैं। जो क्या मरसिया किधर लिख दूं, तू लड़ी, तू घोड़ा पे लड़ी, हाथी पे लड़ी, तलवारू लड़ी, खांडाऊ लड़ी, लड़ते लोगों मारी जिन्ना लिखूं कि नहीं था पहले लिख दो के था जो लिखो मुंह उस लड़ने मार। ये राजस्थान का एक मात्र ऐसा योद्धा था जिसने मरने से पहले मरसिया लिखवा दिए थे, और जिस तरीके से लिखा वैसे ही कट के मिला कि कटिया पेली कोडसू गात सुनी नहीं जाए, कटिया पेली कोडसू गात सुनी नहीं जाए, और जिन विध कवि जतावियो उन विध कटियो जाए। जिस तरीके से कवि ने लिखा उसी तरीके से वो कर सेटिंग अबे अपनी सेटिंग बैठी इतनी देर मारे सेटिंग हालांकि 12 बजे बाद ही बैठे और सुनने अब मैं हमारी गई और सब लुगाया के प्रति हमारा भाव एक दिशा गई।
भाई 15-20 लुगाया के नंबर भी भेजा नहीं, मैंने सब लुगाया के प्रति हमारा भाव एक जैसा नहीं है। 2-4 लुगाया ऐसी भी गई जना के प्रति हमारा अलग तरह का भाव गई। तो वशी से एक लुगाई मारे एक दिन मैसेज कर दी, तो ये नारायण सिंह जी ने माल ला रहे नंबर वही सेव कर रहे क्या, नंबर में ही सेव कर रहे क्या। अबे वरना मन में कई भाव आ, हमारा मन में कई भाव आ, एक दूसरा उधर पर जो मैसेज भी नहीं करा, कुछ सामाजिक व्यवस्था थाके ला रही भी है। एक दिन बड़ी मैसेज की दो, ये नारायण सिंह जी ने माल ला रही है मैसेज की दो जो माए कार्यक्रम में यूज कवि सम्मेलन खत्म हुआ पचे में देखो, और मैं आज आना फोन मैसेज ठीक की दो, मैं खट व्हाट्सअप खोलियो तो देखो मैसेज वाला मैसेज की दो ना पचे पाछो मैसेज ही डिलीट करने के। अब मैं होश में पड़ गयो यार, मैसेज कहाँ की दो न पाछो डिलीट क्यों की दो, कहीं लिखियो भाई यार, कहीं ना कहीं कारण तो है, गड़बड़ तो है, बाकी मैसेज करती ही नहीं। अब वह कविता में मुँह होश तो जो कविता की कविता वेगी कि आज उसने बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया और मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दिया। मैंने व्हाट्सएप देखा ही नहीं और मैसेज पढ़ा ही नहीं, उससे पहले उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने भी उससे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया, मैंने भी उसके मोबाइल पर एक मैसेज कर दिया। उसने मोबाइल देखा ही नहीं, व्हाट्सएप देखा ही नहीं और मैसेज पढ़ा ही नहीं, उससे पहले मैंने भी वो मैसेज डिलीट कर दिया। अब मैं उसके डिलीट किए हुए मैसेज को घंटों पढ़ता रहा। वही जो मैसेज डिलीट की तो मैंने बढ़ तो रही यार, कहीं लिखो भाई ना। अब मैं उसके डिलीट किए हुए मैसेज को घंटों पढ़ता रहा और धरती से आकाश तक रवड़ता रहा। और रवड़ता भी क्यों नहीं, हम दोनों के विचार जो मिल गए थे, वरना मोबाइल पे भी लिखो लोगो दिस मैसेज वाज डिलीटेड और हमारा मोबाइल भी लिखो लोगो दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो एक विचार मिल गया तो निर्धारण हूँ डापस को भेजा पचे मैं लिखो कि आज हमारे मैसेज की जो यात्री लंबी रामायण वेगी, जब मैं क्यों कविता लिखेगी ना मैं मुँह ना मंचा बनूंगा कि हमारा नाम लो, मैं क्यों भेंटी नाम के लिया गई होंगी ऊपर गई लुके ऊपरी कविता लिखाई सामा पर वो नाम थोड़ी ला गई। अतरी बढ़िया कविता मोबाइल वास्तव में आजकल खोटी बीमारी है और आधी लड़ाई की जड़ घर में यही से, मतलब आधो सकतो नहीं मोबाइल करे लुगाया मनक पे मनक लुगाया पे और अणी वरना रेणी भी नहीं आवे, मतलब वो तो लुगाई चीज रही गयो अपनी पत्नी नहीं वे वही नहीं रेणी भी नहीं आवे, लड़ाई वे तो ही राखनो ही से हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।